हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। आइए हम आज हनोक की पुस्तक में से चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। हमने 1, 2 और 3 चैप्टर हनोक की पुस्तक के पहले पढ़े थे और आज हम चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। आइए हम वचन में से देखेंगे कि क्या लिखा। आदम हवा गुफा में आए, बदली परिस्थितियों में विलाप। बाग से जो उनका निवास था निकलने के बाद आदम हवा रोए। आप सब लोग जानते हैं आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा था और जब उन्होंने गलती कर ली, पाप कर लिया, शैतान के पीछे लग के उन्होंने वो फल को खाया जो फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, तो उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया गया और वहां से निकलने के बाद वो रोए, उनको दुख हुआ और निसंदेह आदम ने फिर अपनी बदली हुई देह को देखा और बुरी तरह विलाप किया कि उन्होंने क्या कर डाला है। जब आदम और हवा अदन की वाटिका में थे, तो उनको रूहानी वस्त्र पहनाए गए थे। उनकी बॉडीज़ के ऊपर एक ऐसा-सा रूहानी शाइन थी, एक ऐसा मसा था, हम इसे इमेजिन कर सकते हैं कि उनको अपना नंगेज़, अपना नंगापन नज़र नहीं आता था। लेकिन जब उन्होंने गलती कर ली, उन्होंने पाप कर लिया, तो उन्होंने वो रूहानी वस्त्रों को खो दिया और अदन की वाटिका में से जब उनको बाहर निकाला गया, तो वो अपनी बदली हुई देह को जब उन्होंने देखा कि हमारी देह, हमारा बॉडी कैसी हो चुकी है, पहले कैसी थी, तो वो बुरी तरह विलाप उन्होंने किया। हमने पहले भी जो चैप्टर्स पढ़े, हमने उसमें भी देखा कि कैसे अदन की वाटिका में आदम और हवा को बाहर निकाला गया। हम जब बाइबल में से पढ़ते हैं, तो हम बड़ी जल्दी एक शब्द को पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सचमुच ज़रा देखिए, ज़रा सोचिए, ये आसान नहीं रहा होगा। आदम और हवा का अदन की वाटिका में से बाहर निकल जाना, ये आसान नहीं रहा होगा। एक बच्चा जब पैदा होता है, उसे हर तरह की सुख सहूलत मिलती है। अदन की वाटिका में हर तरह की सुख सहूलत थी और अचानक उस बच्चे को बाहर निकाल दिया जाए घर से, है ना? जैसे वहाँ से अदन की वाटिका में से वो अपनी ही गलती के कारण बाहर निकाल दिए गए, तो उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी ऐसी उन्हें आगे चल के प्रॉब्लम्स आई जिसके बारे में हम इन वचनों में से पढ़ रहे हैं। तो आगे क्या लिखा? इसके बाद वह निराशा में धीरे-धीरे नीचे उतरे और खजाने की गुफा की ओर बढ़े। हमने पहले चैप्टर में ये पढ़ा था कि किस तरीके से परमेश्वर ने उनको एक गुफा ठहरा दी कि तुम्हें वहाँ पे जाना है और उस गुफा में तुमने रहना है, अपने जीवन को अब बसर करना है। वो धीरे-धीरे उस गुफा की ओर बढ़े। जब वह गुफा के पास पहुँचे, तब आदम फिर समय पर रोया और हवा से कहा, इस गुफा को देखो, ये इस संसार में हमारी जेल और हमारे दंड भुगतने का स्थान है। उन्होंने देखा कि किस तरह की गुफा, क्योंकि वो पहले इस तरह की जगह पे नहीं थे। वो जगह बहुत सुंदर थी, अदन की वाटिका बहुत सुंदर थी, सुरक्षित थी उनके लिए। वहाँ पे हर एक चीज़ का उनके पास था, खाने के लिए उनके पास फल थे, पानी था, हर एक चीज़ उनके पास थी। तो वो गुफा को देखते हुए फिर वहाँ पे निराशा में चले जाते हैं, फिर वो सैड हो जाते, उदास हो जाते हैं। तो आगे क्या लिखा? बाग से इसकी क्या कोई समानता है? अब वो आदम हवा को पूछ रहा है, क्या उस बाग से जहाँ से हम निकाले गए, बाग से इसकी क्या कोई समानता है? बाग के सामने इसका स्थान कितना छोटा है, ये कैसी कठोर चट्टान है, इसके पास के वृक्षों को देखो, बाग की ज्योति के सामने इसकी गुफा का प्रकाश कितना कम है। अब वहाँ पे अदन की वाटिका में कितना प्रकाश था, रूहानी प्रकाश जो परमेश्वर की ओर से आ रहा था और यहाँ पे जब वहाँ पे अब वहाँ यहाँ पे जो आ पहुँचे हैं वो यहाँ का प्रकाश उसके प्रकाश से बहुत ही कम है। हमारी शरण के लिए इस झुकी और लटकी हुई चट्टान का किनारा कैसा है? अब वो उस जगह को, उस चट्टानों को, आस-पास के पौधों को, उसकी रोशनी को, गुफा को
सबको देख रहे हैं कि ये कैसी जगह हमें दे दी गई जहाँ हम रहें। ज़रा सोच के देखें, कितनी सुंदर जगह में से वो निकाल दिए गए उन्हीं की गलती की वजह से। तो आगे क्या लिखा, हमारी शरण के लिए इस झुकी हुई लटकी हुई चट्टान का किनारा कैसा है। बाग में तो हम पर परमेश्वर का अनुग्रह की छाया थी। बाग की भूमि के सामने इस गुफा की भूमि कैसी है। इस भूमि ये भूमि पत्थरों के टुकड़ों से भरी है, जबकि बाग में स्वादिष्ट फलों से लदे हुए वृक्षों की भरपूरी थी। आदम ने हवा से कहा, मेरी और तुम्हारी आंखों को देखो। पहले ये बिना पलक झपकाए लगातार स्वर्गदूतों को परमेश्वर की प्रशंसा और स्तुति करते हुए देखती थी। और अब हम वह नहीं देख पा रहे हैं। हमारी आँखें शरीरक हो गई हैं, वह पहले के समान नहीं देख पा रही। आदम ने फिर हवा से कहा, जब हम बाग में थे, उसकी तुलना में हमारी देख क्या रह गई है। इसके बाद गुफा में जिसके ऊपर चट्टान लटक रही थी, आदम की जाने की इच्छा ही नहीं रही, ना ही उसने गुफा में प्रवेश किया, परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा के सामने अपना सर झुकाया और समय से कहा, यदि मैं गुफा में नहीं जाऊंगा तो मैं फिर से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करूंगा। देखो किस तरीके से वहाँ पे आदम और हवा किस तरीके से बातें कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि जो स्थान हमें परमेश्वर ने दिया था वो कितना सुंदर था। हमारी आँखें रूहानी आँखें थी, आत्मिक आँखें थी। हम परमेश्वर की स्तुति को देखते थे जब स्वर्गदूत परमेश्वर की प्रशंसा करते थे, महिमा करते थे। यहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा। यहाँ पे प्रकाश भी कैसा है, वहाँ पे प्रकाश कैसा था। हमारे शरीर में देखो कितनी कितनी डिफरेंस हम देख रहे हैं। गुफा के कठोर पत्थर, कठोर गुफा, वो चट्टान, उनको वो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जो जगह उन्हें पहले दी गई थी वो धरती बहुत सॉफ्ट मुलायम थी, जहाँ पे वो पैर रखते थे, जहाँ जिस जगह पे वो रहते थे वो वाटिका बहुत सुंदर थी। वृक्ष जो थे वो फलों से लदे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी ही गलती के कारण उस जगह को खो दिया और वो अब बार-बार उन चीज़ों का पश्चाताप कर रहे हैं। बार-बार उन्हें महसूस हो रहा है कि अब हम कहाँ से कहाँ पर आ गए हैं। देखें किस तरीके से उनका जीवन कितना मुश्किल रहा होगा उस अदन की वाटिका में से बाहर निकलने के बाद। वहाँ पे कोई और इंसान नहीं है और कोई नहीं है, वो उनको अपने जीवन को सर्वाइव करना है। आइए हम आगे पढ़ेंगे अध्याय 5 में। आदम हवा गुफा में प्रवेश कर प्रार्थना में खड़े रहते हैं। वह अपनी ही भाषा में प्रार्थना करते हैं जिसे हम नहीं जानते, परंतु वह अच्छे से जानते हैं। वैसे ही वह प्रार्थना करते हैं। आदम अपनी आंखें ऊपर उठाता है, वह अपने सर पर चट्टान देखता है। उसे ना तो स्वर्ग ना ही परमेश्वर की प्राणी दिखाई देते हैं। देखो अब पहले जब वो अदन की वाटिका में था, वो देख पाता था, परमेश्वर को देख पाता था, उसे सब चीजें दिखती थी, स्वर्गदूत दिखते थे, प्राणी दिखते थे जो परमेश्वर के पास हैं, ऊपर हैं। लेकिन यहाँ से अब उसे कुछ नहीं दिख पाता, कुछ नहीं सुन पाता, उसे अपने सर के ऊपर चट्टान दिख रही है और वो अपनी ही भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं जिस भाषा को हम नहीं समझते। आगे क्या लिखा, अतः वह बहुत जोर से रोता और अपने पर ही दुखी होता है, यहाँ तक कि वह विलाप करते हुए छाती पीटते-पीटते गिरकर मृत जैसा हो गया। हवा बैठी विलाप करती है और समझती है कि आदम मर गया। फिर वह उठती है, अपने हाथ परमेश्वर की ओर फैलाकर उससे दया और अनुग्रह करने की प्रार्थना करती रहती है। हे परमेश्वर, जो पाप मैंने किया उसे क्षमा कर और उसे मेरे विरुद्ध स्मरण ना रख, क्योंकि मैं ही वह हूँ जिसके कारण तेरे दास आदम को बाग से बाहर आना पड़ा और सब कुछ खो दिया। प्रकाश से इस अंधकार में और सुख से ऐसी कैद में आना पड़ा। हे परमेश्वर, इस गिरे पड़े तेरे दास पर दृष्टि कर और उसे
तक से जीवित कर, क्योंकि मेरे उकसाने पर उसने जो पाप किया है, उसके लिए वह रो-रो कर पश्चाताप करे और हमेशा करता रहेगा। इस समय उसकी आत्मा उससे ना ले ले, परंतु उसे जीवित रख कि वह पूरा पश्चाताप कर ले और अपने मरने से पहले तेरी इच्छा पूरी करे। परंतु हे पिता, यदि तू इसे नहीं उठाता है, तो मेरी आत्मा भी ले ले, क्योंकि मैं उसे चाहती हूँ और मुझे उस भयानक जंगल और वीराने में अकेला ना छोड़, क्योंकि ऐसे जगत में मैं उसके बिना अकेली नहीं रह सकती। हे परमेश्वर, क्या तूने इसे नींद में नहीं डाला था और इस पर अनुग्रह नहीं किया था? तूने ही तो अपनी दिव्य शक्ति से उसकी एक पसली लेकर उसमें मांस भर दिया और उस पसली से मुझ नारी को बनाया और मुझे उसी के समान प्रकाश पूर्ण पूर्ण बनाया और हवा हृदय दिया और बोलने की शक्ति दी और उसका सहायक बनाया। तूने अपने ही अनुग्रह और सामर्थ्य से ये किया। हे पिता, अब मैं और ये एक हे पिता, अब मैं और वह एक हैं और तू हमारा सृष्टि करता है। तू ही है जिसने हम दोनों को एक ही दिन बनाया। इसलिए हे प्रभु, तू उसे जीवन दे कि जब तक हमारे पापों के कारण हम इस विचित्र एवं अपरिचित भूमि पे रहें, साथ-साथ रहें। परंतु यदि तू उसे जीवित नहीं करना चाहता, तो मुझे भी ले ले कि उसके समान हम दोनों एक ही दिन मर जाएँ। इसके साथ ही हवा हृदय हृदय फाड़कर रोई और आदम के शरीर पर गिर पड़ी। देखें, किस तरीके से इस अध्याय 5 में हमने पढ़ा, किस तरीके से जो आदम है, वो बार-बार उन सारी चीज़ों को देख के अपने पाँव के नीचे जो खुरदरी, जो कठोर भूमि है, उसको देखकर, उस चट्टान को देखकर रोता है, पश्चाताप करता है, अपने आप को पीटता है, वो रोता, 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 रोता गिर जाता है। इतना वो रो रहा है, इतना ज़्यादा वो विलाप कर रहा है, इतने ज़्यादा वो पश्चाताप कर रहा है कि वो गिर जाता है। वो इस तरीके से गिरता है कि जैसे वो मर गया, शायद वो बेहोश हो गया होगा, है ना? इस चीज़ों से हम समझ सकते हैं, कुछ चीज़ें हमें आत्मा के द्वारा भी समझनी पड़ेगी। हम अगर सोचने की कोशिश करें, अगर हम देखें, तो सचमुच जब आदम और हवा को अदन की वाटिका में से निकाला गया, उनका जीवन बहुत कठिन हुआ होगा। उन्हें बड़ी कठिनता से, बड़ी कठोर भूमि पे, कठोर चीज़ों के बीच में ऐसी चट्टान जो इन्होंने कभी पहले नहीं देखी थी, ऐसी गुफ़ा, वो जो छोटी-सी थी, उसमें उन्होंने पहले कभी देखी नहीं थी, कभी गए नहीं थे। अब वहाँ पे उन्हें जाना पड़ रहा है, जहाँ पे अच्छा प्रकाश नहीं है और जहाँ वो थे, वहाँ पे परमेश्वर का प्रकाश था, रूहानी प्रकाश था, उनके शरीर रूहानी थे। अब यहाँ पे सब कुछ बदल गया। वो विलाप करते हैं, वो रोते हैं, जब वो गिर जाता है तो हवा रोती है, प्रार्थना करती है, परमेश्वर से दुहाई देती है कि पिता, तूने मुझे इसकी पसली में से निकाला है, तूने मुझे इसके लिए बनाया है, सहायक के तौर पे मुझे इसकी पत्नी कहा है, नारी कहा है। अब मैं ऐसी इस विचित्र, इस अपरिचित, जिसको मैं जानती भी नहीं, ऐसी भूमि पर अकेले नहीं रह सकती, मैं कैसे सर्वाइव करूँगी? या तो इसको भी उठा के खड़ा कर दे, या तो तू मुझे भी मार दे, मुझे भी खत्म कर दे, कि मैं अकेले इस पे नहीं रह सकती। आइए अब हम अध्याय 6 में भी पढ़ेंगे, क्या लिखा है? परमेश्वर ने इन्हें देखा, इन दोनों ने अपने पाप के गहरे दुःख के कारण स्वयं को मार डाला है। परमेश्वर ने देखा कि इन्होंने अपने आप को मार डाला है, उन्होंने इतना, इतना पश्चाताप किया, इतना वो परमेश्वर के आगे रो रहे हैं, टूट रहे हैं बार-बार, कि वो अपने आप में, शरीर में इतने कमज़ोर हो गए कि उन्होंने समय को मार डाला। तब परमेश्वर ने दोनों को उठाया और शांति दी। परमेश्वर ने उनके पास वचन भेजा और कहा, जिस बाग में मैंने तुम्हें रखा था, वहाँ तुमने अपनी स्वतंत्र इच्छा से पाप कर बाग से बाहर आने का काम किया है। तुमने अपनी ही इच्छा से मेरे
समान होने, परमेश्वर की समानता और महानता प्राप्त करने की इच्छा से वह पाप किया। इसलिए तुम में जो प्रकाश पहले था उसे वापस ले लिया और मैंने बाग से बाहर इस दुखपूर्ण भूमि पर तुम्हें भेज दिया। यदि तुम केवल मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, मेरी व्यवस्था मानते, जिस वृक्ष के पास जाने से भी मैंने मना किया था, उसका फल नहीं खाते, वहाँ बाग में उस वृक्ष के फल से भी उत्तम फल थे, परंतु वह दुष्ट शैतान भी अपनी पहले सी स्थिति में नहीं रहा, ना ही उसने अपना विश्वास बनाए रखा। मेरे प्रति उसने उसके मन में कुछ भी भला नहीं है और चाहे मैंने ही उसे बनाया है, उसने मेरा इनकार किया और मुझसे महान बनने की इच्छा की। इसलिए मैंने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। उसी ने उस वृक्ष को तुम्हारी आँखों के सामने प्रसन्नता देने वाला बना दिया और तुझे उकसाया और उसकी बात सुनकर उसका तूने फल खाया। इस तरह तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए मैं तुम पर ये दुःख ले आया, क्योंकि मैं परमेश्वर सृष्टिकर्ता हूँ। जब मैं सृष्टि करता हूँ, तो उसे नाश करने की इच्छा नहीं रखता, परंतु जब मेरा क्रोध भड़काते हैं, तब मैं उन्हें उस समय तक कठोर दंड देता हूँ, जब तक वह पश्चाताप ना करें। परंतु उसके विपरीत यदि वे अपने पापों में कठोर ही बने रहें, तो वह सदा-सदा के लिए श्राप के वश में पड़े रहेंगे। देखें, अध्याय 6 में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे परमेश्वर उन्हें जब देखता है कि उन्होंने अपने आप को पश्चाताप के मारे इतना ज़्यादा उन्होंने रोए, इतना ज़्यादा उन्होंने अपने आप के को दुःख दिया कि वो मर ही गए, तो परमेश्वर आते हैं और उन्हें शांति देते हैं और परमेश्वर उन्हें स्मरण करवाते हैं कि तुम्हारी गलतियों की वजह से, कि जो तुम लोगों ने शैतान की बात मानी, उसके पीछे लगे और उस पेड़ के फल को खाया, जिसके पास जाने के लिए भी मैंने तुम लोगों को मना करा था। तुम लोगों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करा है, इसलिए अब तुम इस कठोर भूमि पर आ पहुँचे हो। और जब आप लोगों ने मेरे विरोध में, मतलब परमेश्वर कह रहे हैं कि जब तुम लोगों ने मेरे विरोध में ये पाप करा, तो इसीलिए जो शरीरों के ऊपर, जो तुम्हारे शरीरों के ऊपर रोशनी थी, वो तुम लोगों ने खो ली है। मतलब जो चीज़ें वो पहले प्रार्थना में बोलते हैं, वो कहते हैं, आपस में जो बातें करते हैं कि हमारी देह कैसी हो गई है, हम पहले कैसे थे और अब हम कैसे दिख रहे हैं, हम पहले कैसी जगह पे थे और अब हम किस कठोर जगह पे पहुँच चुके हैं। तो उन सारी चीज़ों का जवाब परमेश्वर उन्हें देते हैं और परमेश्वर उन्हें बताते हैं इब्लिस के बारे में भी कि किस रीति से वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता था और वो भी स्वर्ग में से गिराया गया। और वो अभी भी, अगर परमेश्वर कहते हैं कि अभी भी कोई भी जन जो अपनी गलतियों का पश्चाताप करता है, मुड़ आता है, मैं उसे समय देता हूँ ताकि वो मुड़ आए। अगर वो नहीं मुड़ता, अगर वो अपनी गलतियों को नहीं मानता, तो फिर उनके लिए लास्ट में दंड है और वो सदा-सदा के लिए श्राप के वश में पड़े रहेंगे। तो आइए हम आगे पढ़ेंगे अध्याय 7। अध्याय 7 में क्या लिखा? परमेश्वर के ये शब्द सुनते ही आदम और हवा गहरे दुःख से खूब रोए और बहुत विलाप किया, परंतु परमेश्वर की शांति में उन्होंने बल पाया और उनके हृदय को मजबूत किया। आज हम भी जब बहुत दुःख में होते हैं, किसी तकलीफ में होते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, जब हम परमेश्वर के आगे अपनी चीज़ों को मान लेते हैं, जो हमने परमेश्वर के विरोध में कोई गलती करी होती है, तो परमेश्वर हमें शांति देते हैं। हमारे हृदय में किस तरीके से शांति उतर आती है, इसी तरीके से आदम और हवा ने परमेश्वर से शांति को पाया, बल को पाया। और आगे क्या लिखा? क्योंकि वहाँ उन्होंने अनुभव किया कि परमेश्वर तो उनसे पिता और माता के समान प्रेम करता है। इस जगह पे उन्होंने महसूस किया परमेश्वर के प्रेम को, कि परमेश्वर तो पिता और माता के समान प्रेम करता है। इसी
अनुभूति के कारण वह फिर परमेश्वर के सामने विलाप करते रहे और अपने लिए अनुग्रह की प्रार्थना करते रहे। जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर तो प्रेमी है, दयावान है, वो तो हमें फिर से बचाने के लिए, उठाने के लिए आया, उसकी बातों से हमें शांति मिली, वो हमें पिता और माता की तरह प्रेम करता है, तो वो फिर से परमेश्वर के अनुग्रह की प्रार्थना करने लगे कि पिता हमारे ऊपर अनुग्रह कर, हमें इस कष्ट में से, हमें इस दुःख में से, हमें इस जगह पे से निकाल ले, हमें वापस उसी जगह पे जाना है। तो आगे क्या लिखा? तब परमेश्वर ने उन पर तरस खाया और कहा, हे आदम, मैंने तुझसे वाचा बांधी है और मैं इससे फिरूंगा नहीं, और ना ही मैं तुझे फिर अदन के बाग में उस समय तक आने दूंगा जब तक कि मेरी वह वाचा 5.5 दिन की पूरी नहीं हो जाती। तब आदम ने कहा, हे परमेश्वर, तूने ही हमें बनाया और अदन के बाग के योग्य हमारी सृष्टि की, परंतु हमारे द्वारा आज्ञा उल्लंघन करने के पहले तूने जिन पशुओं को बनाया, अब ऐसा कर कि सभी पशु नम्र होकर मेरे पास आएं, कि मैं उनका नाम रखूं। तब तेरा अनुग्रह मुझ पर होगा और तेरी बुद्धि के अनुसार मैं प्रत्येक के नाम रखूंगा, कि वह मेरे प्रति नम्र बने रहें। परंतु अब हे परमेश्वर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, सभी पशु मेरे विरुद्ध उठ खड़े होंगे। देखो, यहाँ पे जो आदम है, उसके साथ परमेश्वर कह रहा है कि मैंने जो तेरे साथ वाचा बांधी है, मैं उस वाचा से कभी भी फिरूंगा नहीं। मैं जरूर तुम्हें अदन की वाटिका में फिर से लेके आऊंगा, लेकिन 5.5 जो दिन मैंने रखे हैं उसके बाद, मतलब 5.5 युगों के बाद, आगे जब यीशु मसीह के आने का समय होगा, यीशु मसीह आएंगे, उसके बाद हम दोबारा से प्रवेश कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे वो कहते हैं, फिर आदम कहता है कि परमेश्वर, तूने जो पशु बनाए हैं अब वो मेरे विरुद्ध में हो गए हैं, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, है ना। उन पशुओं की रचना करने वाला परमेश्वर है। तो अब वो कह रहा है आदम कि परमेश्वर, उन्हें तू दीन कर दे, नम्र कर दे मेरे प्रति, ताकि मैं उन सबके नाम रखूं और वह मेरे लिए नम्र बने रहें, उनको तू मेरे पास ले आ, और मुझे और तेरे ही हाथों और मुझे मुझे और तेरे ही हाथों से बनाई गई हवा को फाड़कर टुकड़े-टुकड़े कर पृथ्वी में हमें मिटा देंगे। वो अब उन जानवरों के विषय में बातें कर रहा है आदम, कि पिता उनको मेरे लिए नम्र कर दे, क्योंकि जब आदम ने परमेश्वर की बात का उल्लंघन किया, तो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई हर एक चीज़ जो थी, जानवर जो थे, वो आदम के विरोध में हो गए थे। तो अब वो प्रार्थना करता है कि प्रभु, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें फाड़ दे, टुकड़े-टुकड़े कर दें, तू उनको हमारे लिए नम्र कर दे। इसलिए हे परमेश्वर, तुझसे मेरी प्रार्थना है कि तूने हमें बाग से बाहर निकाल कर इस अपरिचित भूमि पर लाकर रखा है, तो तू अनुग्रह कर कि ये पशु हमें हानि ना पहुंचाएं। परमेश्वर ने आदम के ये शब्द सुनकर उस पर तरस खाया। उसने देखा कि आदम के ये बोल सच्चे हृदय से निकले हैं, कि पशु उठकर उसे और हवा को फाड़कर टुकड़े-टुकड़े ना कर दें, क्योंकि पाप के कारण उन दोनों पर परमेश्वर का क्रोध भड़का था। तब परमेश्वर ने पृथ्वी भर के पशुओं, पंछियों एवं सभी जीवों को आज्ञा दी कि वह आदम के पास आएं और उससे जान पहचान कर लें, और उसे वह हवा को हानि ना पहुंचाएं, और ना ही उसकी भलाई व हित को बाधा पहुंचाएं। तब परमेश्वर की आज्ञा से सभी पशु पंछी आदम के आज्ञाकारी हो गए। केवल सर्प, जो परमेश्वर के विरोध में था, अन्य पशुओं के साथ आदम के पास नहीं आया। हम देखें, हमने पढ़ा है, जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि इन सारी चीज़ों की परमेश्वर ने रचना करी और आदम ने नाम रखे। वहाँ पे हमने शॉर्ट में जो पढ़ा है, हमें सबको पता है कि बाइबल, जो पूरी बाइबल, अगर वो पूरी चीज़ें लिखी जाती, तो बाइबल इतनी बड़ी होती कि वो इस पृथ्वी पे
ना समझ सकती। तो इसलिए कुछ चीज़ें हमें जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो हमें बताई गई हैं वचनों में जो बाइबल में लिखा है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कई बार हम परमेश्वर के साथ जब बातें करते हैं, हम आत्मा के द्वारा समझ पाते हैं और कुछ चीज़ें हमें इस पुस्तक में से देखने को मिल रही है, समझने को मिल रही है कि किस रीति से आदम और हवा के विरोध में सारे पशु जीव-जंतु हो गए। जब आदम और हवा ने परमेश्वर के विरोध में पाप करा, अब जब उन्होंने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने सबको उनके अधीन में करा और आदम ने इन सब पशुओं का नाम रखा। तो आज हमने यही इन वचनों में से देखा कि किस तरीके से आदम और हवा बड़े कठिन जीवन को जी रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों का उनके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ा है। ऐसी भूमि, ऐसी जगह, ऐसी गुफ़ा, जानवर जो उनके विरोध में हैं, वहाँ पे उनका मन नहीं लग रहा, जहाँ वो पहले ही थे एदन की वाटिका में, वहाँ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे और यहाँ पे वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अलग-सा महसूस कर रहे हैं, अपनी देह में उनको परिवर्तन नज़र आ रहे हैं, उस भूमि को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो इसी तरीके से परमेश्वर के प्रियो हमें भी परमेश्वर के विरोध में ऐसी कोई गलती या पाप नहीं करना कि परमेश्वर हमें अपने आप से दूर करे। हम आगे भी इन वचनों को, इस अध्यायों को आगे पढ़ेंगे और देखेंगे आगे आदम और हवा के साथ क्या होता है। आदम और हवा जब अदन की वाटिका में से निकल गए, फिर उसके बाद उन्होंने अपने जीवन को कैसे व्यतीत किया, कैसे बिताया। हम आगे वचनों को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।